वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एंड हेल्थ एंड होम डिपार्टमेंट पोस्ट के रिलेटेड, जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं है और कोई डिले नहीं होने वाला। फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड एस्पिरेंट कृपया इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो नहीं बनी है। जहाँ तक बात है लेबोरेटरी अटेंडेंट और नर्सिंग एड की, इसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई डिले के चांस नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत बार विजिट कर चुके हैं जेकेएसएसबी ऑफिस में, और वहाँ से इनको न्यूज़ मिल चुकी है कि होम और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं, इनका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा और इसी साल में होने जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली हम देखें तो दिसंबर के स्टार्ट में, क्योंकि चिल्ला क्लास शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर के बाद से जनवरी एंडिंग तक कोई एग्ज़ाम होने की चांसेस नहीं है। जो भी एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से पहले ही होंगे, या फिर फरवरी के बाद या फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन दो एग्ज़ाम की सीधी सी हम बात करें, लेबोरेटरी अटेंडेंट एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं 7 दिसंबर को हो सकता है, 7 को संडे जो आ रहा है, और नेक्स्ट जो है 14 को संडे आ रहा है। ये दोनों एग्ज़ाम 7 और 14 को ये हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर मैक्सिमम चांस है यही डेट आपके होने का, ठीक। और अगर आपने नहीं पढ़ना है तो फिर तो आप बहाने करोगे, डेफिनेटली करोगे कि हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है, ये जब पढ़ने का मन नहीं होता ना, फिर ऐसे इंसान बहाने करता है। बाकी बात आई जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट का सिंपल सी बात है, एक कॉमन सा पर्सन भी समझ सकता है कि जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं, कुछ नहीं है, फॉर्म अभी लग रहे हैं, इसकी टाइपिंग जो है पॉसिबिलिटी है कि टाइपिंग इसकी फरवरी 2026 में हो जाए और रिटन एग्जाम इसका अप्रैल 2026 में हो जाए। इसी हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल 2026 के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। और वो भी कोई इतने बड़े टाइम नहीं है, ये हमने अभी हिसाब लगाया 4.5 महीने 5 महीने भी नहीं बचते। तो इतने टाइम में आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 342 पोस्ट में एक पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए कट ऑफ भी वैसे डेफिनेटली हाई जाता है। जिन्हें 80 में से आपको लेने होते हैं रिटर्न में मार्क्स, टाइपिंग का भी रहता है इसमें। बाकी एग्जाम के रिलेटेड मैं पहले ही बता चुका हूं, आज हम बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी अपडेट देकर मैं आगे बढ़ूंगा। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड की कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक हमारे पास, और अभी तक किसी के पास भी अपडेट नहीं है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे कोई भी अपडेट नहीं है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की सीधी सीधी कोर्ट में बात चल रही है, तो ये आपको पता है 4 नवंबर को जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, और 24 नवंबर को एनटी के कोर्ट हियरिंग है, और पॉसिबिलिटी है कि इन हियरिंग में इसका फैसला हो जाए। और फरवरी 2026 में जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, और मार्च 2026 में एनटी के एग्जाम की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। एमटीएस की 1500 पोस्ट आने वाली हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट, टीचर्स की 3200। ये पोस्ट जो है ये न्यूज़ में आई है, ये सुनने में आया कि आ रही है 2026 के लिए। इसको आप मान के चलो अप्रैल के बाद की, 2026 अप्रैल के बाद जो है इसकी जो है हो सकता है एडवर्टाइजमेंट जल्दी आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो है मिड 2026 के बाद आप इसको लेकर चलें। तो आज हम खास करके जूनियर असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको अपडेट यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी पोस्ट कितनी है? 342 अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट। देखो अभी जो रिसेंटली देखें तो एक ही एडवर्टाइजमेंट है जो इतने नंबर ऑफ पोस्ट में है, 342। बाकी दो जो है छोटी छोटी हेल्थ और होम में छोटी छोटी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और इसके अलावा कोई बड़ी रिक्रूटमेंट अभी तक आई नहीं है, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपके लिए रहती है कि इसमें जूनियर असिस्टेंट में आप अपने एक पोस्ट आप यहाँ से निकालो। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी कम से कम 4.5-5 महीने मेहनत, ठीक है। ग्रेजुएशन इसमें फॉर्म लग रहे हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन है सिंपल, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कुछ नहीं, अगर ग्रेजुएशन है आप फॉर्म भर दो। टाइपिंग आप अगर आपको नहीं आती तो आप सीख लो। अब ये पूछना नहीं है सीखना, टाइपिंग का सीखने के लिए आपको लैपटॉप है, कीबोर्ड बाजार से ले लो। लैपटॉप कीबोर्ड कुछ नहीं है तो आप किसी कैफ़े वगैरह में कहीं पर जहाँ कंप्यूटर फैसिलिटी है वहाँ पर जाकर आप डेली का कुछ प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी स्पीड 35+ 40+ हो जाए। ताकि 40+ होनी चाहिए, थोड़े मार्क्स भी तो बड़े 20 में से, तो 40+ स्पीड की आप कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद बता दें एडवर्टाइजमेंट 8/2025 है। फॉर्म फिलिंग इसकी 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 18 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग इसकी चलेगी। अब बात आती है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। टाइपिंग फरवरी 2026 में हो सकती है, और रिटर्न की बात यहाँ पर मेनली करेंगे अप्रैल 2026। अब बात आती है अप्रैल 2026 में रिटर्न है, तो इसकी तैयारी कैसे करें। देखो दूसरा चांस मैं आपको दे रहा हूँ। पहले भी हमने एक टाइम टेबल 135 डेज का बनाया था, वो हमारे एस्पिरेंट लगभग हमारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन अभी बहुत सारे एस्पिरेंट सोच में थे तब जब हमने ये स्टार्ट किया था 135 डेज का, कि करें या ना करें। देखो अभी मैं कहूँगा आप उस दिन को लगभग 25 दिन से ज़्यादा हो गए उस बात को जब हमने स्टार्ट किया था, तो 25 दिन गुजर गए, आपको पता भी नहीं चला। आप सोच रहे हैं फॉर्म फिल करेंगे, तो अब भी एक बार और मैं कह रहा हूँ 135 डेज फिर भरनी है, क्योंकि हमें अभी 11 मार्च तक हम लेकर चले हैं इसको। 11 मार्च तक आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आपको 135 डेज यानी 4.5 महीने बनते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी करनी है। ये नहीं है कि ऐसे टाइम पास करना है। पहले आपको एक एक सब्जेक्ट को लेना। देखो जनरली हम 4 सब्जेक्ट जो पिछली बार भी थे जूनियर असिस्टेंट में वही लेकर चल रहे हैं। छोटी मोटी कोई चेंजेस होती है तो आपको 5-10 या 20 दिन के अंदर अंदर सिलेबस ऑफिशियली दिख जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले कंप्यूटर ही रखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली। जनरल अवेयरनेस में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो हम पहले लेंगे, तब तक सिलेबस आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम पहले कंप्यूटर लेते हैं, जैसे कि 28
यानी कल से अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो 28 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक कंप्यूटर 10 दिन तक पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस ये कैसे पढ़ा जाएगा आपको कि 10 दिन में ये कैसे होगा, ये मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल ईजिली होगा, अच्छे से होगा, बस एक बार स्टार्ट करके तो देखो। जनरल अवेयरनेस 7/11 से लेकर 15 दिन तक चलेगा, 21 नवंबर तक। इसी तरह इंग्लिश 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक चलेगा, 15 दिन के लिए। और इसके बाद मैथमेटिक्स जो है 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा। ये हमारा एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी आती है रिवीजन और एडिशन। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे और साथ में अगर कोई कमी रह जाती है उसमें एडिशन भी करेंगे। ये 15-15 दिन 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। पहले हम एक लेकर चलेंगे, फिर हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और लास्ट में हम एक साथ चारों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कंप्यूटर और जीके, देखो मैथमेटिक्स के साथ हम यहाँ पर रीजनिंग भी है। कंप्यूटर और जीके की बात करें 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक 15 दिन तक ये चलेगा। डिटेल से हम ग्रुप में बात आपको बता देंगे। और सिंपली मैं यहाँ पर बता दूं, फर्स्ट रिवीजन के साथ एडिशन रहेगा, सेकंड रिवीजन के साथ एडिशन रहेगी और फाइनल रिवीजन में आपको चारों सब्जेक्ट लेकर इकट्ठे आपने चलना है। 5 सब्जेक्ट, इवनली मैथ के साथ रीजनिंग भी है, 5 सब्जेक्ट लेकर आपने चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको 20 दिन मिलेंगे फाइनल रिवीजन के लिए। तो ये 135 डेज और 4.5 महीने का एक कोर्स रहेगा, ठीक है। 4.5 महीने एटलीस्ट आपको मेरे ख्याल से देने चाहिए किसी अच्छी, अगर आप चाहते हो कि एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अदरवाइज अगर आप सोचों में रहोगे, मैं पहले ही कह चुका हूँ, फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने क्या कहना, अदर कमेंट करके ऐसी बातें कहनी जो अदर भी एस्पिरेंट भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं जी, हो ही नहीं सकता है, ये ज़िंदगी में नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा एग्ज़ाम, 2040 में होगा एग्ज़ाम। ये तो इस तरह की बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं, कुछ नहीं। सिंपल वे में इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2026 में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल 2026 में से इसका एग्ज़ाम हो जाए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अप्रैल 2026 में होगा तो हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो वो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने तैयारी करनी है 135 डेज, देखो एक बार फिर से मौका मिल रहा है, दूसरी बार बार आपको नई ज़िंदगी मौका देती है। पहले आपको कहा था, हमने 20 दिन पहले आपको कहा था, 25 दिन पहले कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप नहीं, बहुत से एस्पिरेंट ने स्टार्ट किया हमारे साथ, वो चल रहे हैं, उनको 2 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अच्छे से हो गए हैं। तो आपने नहीं स्टार्ट किया, अभी एक और मौका है। तो ये नंबर आपके सामने है जूनियर असिस्टेंट का, जो अभी हमने बताया 135 डेज़ का जो हमारी तैयारी करनी है, वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, वहाँ पर आपको सिंपल वे में तैयारी करवाई जाएगी। देखो ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक दिन में 5-5 क्लासेज देंगे, या 8 बजे ये पढ़ो, 8 बजे ही आपने ये लाइव क्लास देखनी है, फिर 9 बजे देखना, फिर 11 बजे देखना, ऐसा कुछ नहीं। आप जो टाइम आपके लिए सूटेबल है उस टाइम में देखो, और पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ही हम लेकर चलेंगे। जैसे पहले एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट के आपको टॉपिक दिए हैं, वीडियो अच्छे से देखनी है, अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं, याद करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है सिंपल वे में। और कोई भी टाइमिंग लेकर चलो, लाइव का कोई फंडा नहीं है। लाइव ऐसे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बातें आपको यहाँ पर बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपको करवाते हैं, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल कोई वहाँ पर नहीं है। लाइव में आप सोचो, लाइव में आप पूछोगे सर ये बात समझ नहीं आई, लाइव में आप कमेंट करोगे तो सर आपका कमेंट पढ़ेंगे, फिर वो उस बात को समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टिंग में आ जाओ, जुट जाओ, आप करते हैं स्टार्ट 10 मिनट वैसे कर, बेकार की बातें हैं। लाइव में कुछ नहीं होता, ना ही आपके कोई डाउट क्लियर होते हैं, ना कुछ होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। और ये भी बात है कि 8 ही बजे देखें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब आपके पास सूटेबल टाइम है वो उस वक्त आप देखो, जो आपके बाकी कामकाज को छोड़ कर करने के बाद जो आपके पास टाइम निकालते हो आप तैयारी के लिए, उसी टाइम आप देखो। तो ये इसीलिए हम रिकॉर्डेड क्लासेस रखते हैं, ठीक है, लाइव का इसमें कोई चक्कर नहीं। तो व्हाट्सएप नंबर है, ये स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं जूनियर अदर एग्जाम के लिए। अभी हम बात करेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंट के रिलेटेड। देखो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी होगा। 7 दिसंबर मैंने एक्सपेक्टेड कहा है, तो लगभग यही आप मान के चल लो, ठीक है। 7 दिसंबर, लगभग आपके पास 40 दिन बचते हैं, उसी हिसाब से आपकी तैयारी की बात करेंगे। 32 पोस्ट हैं 12th पास, जिसने साइंस या मैथ में की है ऑलरेडी फॉर्म लग चुके हैं सितंबर में, ये बताने की जरूरत नहीं है। 6 2025 एडवर्टाइजमेंट फॉर्म लग चुके हैं, जिसकी 12वीं साइंस या मैथ में थी उसने फॉर्म लगाए होंगे। SL2 MTS जो होता है, SL1 होता है, उससे थोड़ा ऊपर है, MTS ही समझो इसको, लेबोरेटरी अटेंडेंट को। तो ये इसकी अगर बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर दिया गया आपको 6 सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के, ठीक है, सीधा 120 मार्क्स हो गए। जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, 6 सब्जेक्ट दिए। तैयारी आपको करनी है 40 दिन में, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे होगा। आपको 40 दिन में इस तरह से तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं। 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक 10 दिन 2 सब्जेक्ट रहेंगे। आपको ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट, 2 वीडियो आपने दिन में देखनी है, दिन में 2 वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद साइंस और इंग्लिश हम लेकर चलेंगे 10 दिन, रीजनिंग और मैथ। आप कहोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर जब दिन ही 40 हैं तो क्या करोगे, 140 में तो नहीं पढ़ना आपने। इसलिए अब जूनियर असिस्टेंट का कह रहा हूँ ना, अभी 135 दिन है, कल ये भी 40 ही बचेंगे जूनियर असिस्टेंट के भी। तब आप कहोगे कैसे पॉसिबल है, हालांकि मैं पॉसिबल करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं है। हमने इस तरह से प्रिसाइज तरीके से कंटेंट को तैयार किया है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको बताई जाएंगी और सीधा आपको चीज़ें पढ़नी और याद करनी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे, जैसे जनरल अवेयरनेस है जिसमें कुछ टॉपिक सिलेबस में डिटेल से यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा, सीधा मैं नोट्स आपको बताता हूँ किस तरह से आपने, जैसे ब्रिक्स के बारे में आपने पढ़ना है, कोई यहाँ पर टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। सीधा आधा पेज यहाँ पर, ये देखो
ब्रिक्स और सार्क यहाँ पर ये हो गया, एक डेट पेज में सारा कवर होता है। और कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा कहीं और पर ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ काम बता रहे हो आप, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हो। करंट अफेयर भी एडिड है यहाँ पर। ब्राज़ील ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कब बना, क्या सिस्टम है, सारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड, ब्रिक्स समिट्स के रिलेटेड अपडेट यहाँ पर 2024 की कहाँ हुई, 25 की क्या, उसकी थीम क्या है, ये सारी चीज़ें 18 ब्रिक्स समिट 2026, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और इसके बाद ब्रिक मेंबर की लिस्ट एज ऑफ 2025 क्या है, सार्क के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ये एशियन के रिलेटेड, इसी तरह से G7 के रिलेटेड, G20 के रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में UNO के रिलेटेड सारी चीज़ें, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आगे चले आप कोई भी टॉपिक उठा लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट वाइज आपको चीज़ें मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद अवार्ड्स के रिलेटेड, देखो अवार्ड्स पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपके यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड फील्ड्स में। सिविलियन अवार्ड में आपको भारत रत्न, पद्म भूषण श्री, लिटरेरी अवार्ड, सिनेमा अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स आपके आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड आगे, लेटेस्ट किस किस को मिला है क्या है, सारा जनीपद अवार्ड के रिलेटेड करंट अफेयर में बीच में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद सरस्वती सम्मान, दादा भाई फाल्के अवार्ड 2025 किसको मिला, मेजर ध्यान। डिटेल टाइम टेबल आपको ग्रुप में मिलेगा। कंप्यूटर जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, जनरेशन के रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, फालतू कुछ नहीं मिलेगा आपको। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है हमें पता है, पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन आ गई, इसकी क्लासिफिकेशन आपको कंपैरेटिव अकाउंट इसका बताया, किस तरह से कंपेयर करके बताया, हिस्ट्री भी आ गई, ये हमारा जर्नल था। इसके बाद CPU के रिलेटेड आपने पढ़ना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर आ गया, टाइप्स ऑफ रजिस्टर आ गया। कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड आपने पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी, रैम की टाइप्स आ गई, रोम की टाइप्स आ गई, बायोस के रिलेटेड फंक्शंस ऑफ बायो की टाइप्स। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ गया टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी के रिलेटेड यहाँ पर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप के रिलेटेड लिखा है। ऑप्टिकल स्टोरेज में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क के रिलेटेड, सॉलिड स्टेज में कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगा, मेमोरी यूनिट्स के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, एक्सेस मेथड्स आ गए, सारी चीज़ें मेमोरी के रिलेटेड आपको बताया गया। इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी, ठीक है। टाइम वेस्ट वाली यहाँ पर बात ही नहीं। देखो आज हम पार्टिकुलर बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड की। डिटेल जो डिस्कशन है वो ग्रुप में होगी, यहाँ पर हम कुछ ही आपको चीज़ें बता पाए हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट हो, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो, नर्सिंग एड हो, या कोई भी अपकमिंग एग्जाम के रिलेटेड आप तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। और खास करके अभी जो हम बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट का 135 डेज का जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, 135 डेज एटलीस्ट आपको लगेंगे तैयारी, अगर आप अच्छे से करना चाह रहे हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात 40 दिन की है, क्योंकि यहाँ पर 40 ही दिन बचते हैं हमारे पास। तो नंबर ये आपके सामने है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, जनरली अगर आप तैयारी करना चाहें, अपकमिंग टीचर, FAA, MTS, पटवारी, VLW, किसी भी एग्जाम की अपकमिंग तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर ये है, मैसेज करके तैयारी, ग्रुप हमारा एक जनरल एग्जाम का बना हुआ है जो बिगिनर्स के लिए, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करके जनरल सिलेबस जो है वो तैयार कर सकते हैं। नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।